फोर्स्ड ब्लास्ट है। फोर्स्ड ब्लास्ट में हम क्या करते थे, एक अलग से एक कंप्रेसर में, एक चैम्बर में हम कंप्रेस्ड एयर वगैरह यूज रखते थे, और वो जब एक फोर्स के साथ उसे धक्का देती थी तो वहां से वो आग खत्म हो जाती थी। आई होप कि ये दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे, तो आपको लोग खुद ही इसे अंडरस्टैंड कर जाएंगे। क्या ख्याल है? जी सर, ऐसे ही हो जाएगा ठीक है। सर। अब वही जी सर। चीजें हैं जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में आपने स्टडी की, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस और थोड़े थोड़े फायदे के साथ ये चीजें डिफरेंट आप स्टडी करेंगे। बाकी जो प्रिंसिपल है सर्किट ब्रेकर का वो वही है जो आपने शुरू में पढ़ लिया है, कि आप कंटेक्ट ओपन करेंगे, जब कंटेक्ट ओपन होंगे तो आपके पास एक आर्क प्रोड्यूस होगा, और जब आपका एक आर्क प्रोड्यूस होगा तो आपने उस आर्क को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। वो आर्क जो प्रोड्यूस होता है उससे डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम राइज होते हैं, एक रिकवरी वोल्टेज, हमने रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, वो चीज़ें हमने स्टडी की। तो हमने उसे अवॉइड करना होता है ताकि वो दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाए। और उसके लिए जो हम तरीके इस्तेमाल यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं क्वेंचिंग मीडिया या एक्सटिंक्शन मीडियम। तो उन्हीं की बेस पे हम ये टाइप्स पढ़ते हैं। तो अब जो सर्किट ब्रेकर हमारे सामने है ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स हैं। ऑयल में जहाँ पे आप खाली ऑयल यूज करते थे, यहाँ पे आप एयर यूज किया करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है आर्क क्वेंचिंग मीडियम एयर ब्लास्ट के जो आर्क की क्वेंचिंग है, ये आर्क को खत्म करने का जो मीडियम हम यूज करेंगे वो ऑयल की बजाय अब हम एयर यूज करेंगे। ब्लास्ट वाल्व इज यूज्ड टू इनरश द एयर। एक सेपरेट किस्म का बेटा एक चैम्बर बनाया जाता है जिसमें आप कंप्रेस्ड एयर जो है वो यूज करते हैं। आपका अलग सिस्टम लगा हुआ होता है, वो उसमें एक हाई प्रेशर की एयर को कंट्रोल करके बैठा होता है। अब फॉल्ट आ गया, फॉल्ट ने क्या किया, एक रिले ने फॉल्ट सेंस किया, उसने एक ट्रिपिंग कॉइल को सिग्नल भेज दिया कि कंटैक्ट सर्किट ब्रेकर के ओपन कर दे। तो होता ये कि जैसे ही सर्किट ब्रेकर के कंटैक्ट को ओपन करवाता है वो रिले ट्रिपिंग कॉइल सिस्टम जो है मैकेनिज्म, तो साथ ही वो जो एक वाल्व लगा होता है, जो वो वाल्व की जो ओपनिंग होती है वो यहाँ पे उस चैम्बर में ओपन हो रहा होता है जहाँ पे आपके कंटैक्ट ओपन हो रहे होते हैं, ताकि जैसे ही वाल्व वो खुले तो एयर जो है, प्रेशराइज्ड एयर जो है वो उस एरिया में आके हिट करे, ब्लास्ट करे, तेजी से आए, तो वो क्या करेगी, आर्क को खत्म कर देगी जल्दी से जल्दी वहां से। ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल एक अलग से चैम्बर लगा हुआ होता है जिसमें आपने कंप्रेस्ड या हाई प्रेशर एयर जो है वो कैद करके रखी हुई होती है। जैसे ही फॉल्ट आता है रिले फॉल्ट को सेंस करती है, और वो रिले फॉल्ट को सेंस करके ट्रिपिंग मैकेनिज्म को सिग्नल भेजती है, और ट्रिपिंग मैकेनिज्म जो है वो बेटा आपका सर्किट ब्रेकर को ओपन करवाना शुरू करता है। जैसे ही आपके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट से एक दूसरे से ओपन होते हैं तो उनके दरमियान आग प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका सिग्नल सर्किट ब्रेकर के कंटैक्ट्स को सेपरेट करने की कोशिश करता है, साथ ही वो एक चैम्बर होगा उसके साथ वाल्व लगा होता है जो नॉर्मली क्लोज होगा। जैसे ही फॉल्ट आएगा और कंटैक्ट ओपन होना शुरू होंगे तो वो जो आपका चैम्बर का वॉल है उसे भी साथ ही ओपन कर देगा, और उस चैम्बर वॉल जिसके साथ ये वाल्व लगा हुआ है उस चैम्बर में हाई प्रेशर या कंप्रेस्ड एयर आपने स्टोर की हुई होती है, और वो एकदम से जाहिर बात है वॉल खुलेगा और कंप्रेस्ड हाई प्रेशर एयर जो है वो जल्दी से निकल के जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट ओपन हो रहे हैं और उनके दरमियान आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस आर्क पे आके हिट करेगा, और जाहिर बात है एक तेज हवा क्या है उसे धकेल के या तो स्वीप कर देगी, झाड़ू सा फेर देगी उस पे, या फिर उसे ठंडा करके खत्म कर देगी। सेकंड पॉइंट में उसने यही बात की है कि वो एयर ब्लास्ट जो है वो कूलिंग करेगा या फिर स्वीप अवे कर देगा आर्किंग प्रोडक्ट्स। बेटा ये मत बोलने बीच में, मत करें।
ओके, तो जो आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है वो उसे आर्क को कूल भी करता है और स्वीप अवे दी आर्किंग प्रोडक्ट्स। आर्किंग प्रोडक्ट्स में आयनाइज्ड पार्टिकल को आर्किंग प्रोडक्ट्स कहता है। और उनपे क्योंकि एक तेज हवा जो जिस तरह से एक झाड़ू से फैलती है वहां पे वो स्वीप अवे कर देगा उसमें। जब वहां पे आयन ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपका तो वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। रैपिड इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द आर्किंग पाथ। तो जो एयर है वो क्योंकि आयनाइज्ड पार्टिकल को जल्दी से वहां से स्वीप अवे कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उस आर्किंग पाथ के दरमियान की वो बड़ी तेजी से इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का फायदा होता है कि ये जो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है उससे जो इसके एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले है एलिमिनेशन ऑफ फायर रिस्क। फायर रिस्क का जो खतरा, फायर का जो खतरा है वो रिस्क जो है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि एयर को तो आग ऐसे नहीं लग सकती, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे जो आग पकड़ सके। रेगुलर ऑयल रिप्लेसमेंट इज अवॉइडेड। एयर है उसे कंप्रेस कर लिया बस, कोई मसला नहीं है। ऑयल आपको बार बार रेगुलरली उसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। और आर्किंग प्रोडक्ट्स और कम्प्लीटली रिमूव, क्योंकि हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके जो आर्किंग प्रोडक्ट्स यानी कि आयंस पार्टिकल, आयनाइज्ड पार्टिकल है उन्हें कम्प्लीटली वहाँ से ख़त्म कर देता है, रिमूव कर देता है। और ओके, और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का साइज भी छोटा होता है। ड्यू टू हाई रेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज स्मॉल गैप ऑफ कंटैक्ट्स रिक्वायर्ड। क्योंकि आपका जो गैप है जब आपके कंटेक्ट्स ओपन होते हैं, आर्क को असल में हमने शुरू में पढ़ा था कि या तो बहुत ज्यादा लंबा कर दें ताकि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, रेजिस्टेंस बढ़ जाए। लेकिन क्योंकि इस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो बड़ी तेजी से इंक्रीज करती है तो इसलिए कंटेक्ट भी कुछ ज्यादा दूर एक दूसरे से करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए होती है वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ऑयल सर्किट ब्रेकर की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से बिल्ड होती है। तो कंटेक्ट आप बिल्कुल थोड़े से ही ओपन करेंगे तो आर्क आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि एक लंबे लेंथ के लिए आप उन्हें कंटेक्ट को एक दूसरे से दूर ले के जाएंगे और जब आप उन्हें एक दूर इतना लंबा गैप देने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है आपको उसके लिए सर्किट ब्रेकर का साइज बढ़ाना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें पैसे में ज़्यादा होता है। फिर बता आर्किंग टाइम इज वेरी स्मॉल सो इज द स्मॉल एनर्जी ऑफ आर्किंग। आर्किंग टाइम इज वेरी स्मॉल सो इज द स्मॉल एनर्जी ऑफ, क्योंकि आर्किंग बहुत थोड़े से टाइम के लिए होती है तो आपका जो आर्किंग की एनर्जी है वो जाहिर बात है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आर्किंग में एनर्जी होती है, हीट होती है, लाइट होती है। तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है, वो आपके सर्किट ब्रेकर के कंटेंट्स पे जाएगी। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई आपने पोर्सलिन वगैरह लगाया उस पर लगेगी और उसे वो नुकसान पहुंचाएगी। जब आर्किंग टाइम कम होगा तो एनर्जी भी कम देर के लिए होगी तो वो एनर्जी ज्यादा नुकसान नहीं करेगी आपको। यही नीचे पॉइंट उसने एक्सप्लेन कर दिया। ड्यू टू लेसर आर्क एनर्जी दीज आर सुटेबल फॉर कंडीशंस वेयर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। फ्रीक्वेंट ऑपरेशन यानी कि जहाँ पे बार बार आपको खतरा हो कि यहाँ पे बार बार फॉल्ट आता है तो वहां पे क्योंकि एनर्जी कम होगी वो बार बार भी अगर उस पर स्ट्राइक करती है मटेरियल पे तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करती, तो हमें वहां पे भी ये सर्किट ब्रेकर ज्यादा बेहतर रहेंगे। आर्क एक्सटेंशन मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरप्टिंग करंट। ये वो पॉइंट है जो मैं पहले लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे कहा था
कि पहले ये था कि आर्क जितनी प्रोड्यूस होगी उतना ऑयल डीकम्पोज होगा। तो यानी कि फॉल्ट करंट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आपके पास आर्किंग होगी और उतनी ही ज़्यादा ऑयल डीकम्पोज होगा और उतनी जल्दी आपका काम होगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है, एयर जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कंप्रेस्ड एयर, उसका फॉल्ट करंट की मिकदार पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वो कम हो ज़्यादा हो, उससे जो एयर प्रेशर है वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। वो एयर प्रेशर जो है वो ऑलरेडी एक फिक्स्ड अमाउंट में लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऐसा था कि जितना करंट आपका आएगा वो उतना ज़्यादा डिकम्पोज करेगा उसे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, फॉल्ट करंट कम हो या ज़्यादा हो, आपका ये जो एक्सटिंक्शन है वो होगी ही होगी। ओके, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के डिसएडवांटेजेस क्या है? एयर हैज रिलेटिवली इंफीरियर और एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज। जो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है या ऑयल जो है उसकी जो कूलिंग प्रॉपर्टी या ऐसी वैसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत के एयर से। वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है उसके ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज थोड़ा सा बिल्ड होता है वो दोबारा से आर्क को शुरू करवा देता है। तो ये इसका एक नुकसान है। मेंटेनेंस ऑफ कंप्रेसर टू सप्लाई एयर फॉर एयर ब्लास्ट वाल। तो आपने जाहिर बात है एक अलग से कंप्रेसर लगाया है जो कि एयर को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके स्टोर करवा देता है। तो वो आपके पास जो है अलग से सिस्टम लगाना पड़ेगा, वो जाहिर बात है आपको मेंटेनेंस भी उसकी करनी पड़ेगी। ओके, फोर्थ पॉइंट है बेटा, बियॉन्ड अ वोल्टेज लेवल ऑफ 110 किलोवाट दीज ब्रेकर। और ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं हाई लेवल ऑफ वोल्टेज के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक हो गया। नीचे इसकी टाइप्स है बेटा 3 और नीचे उनकी डायग्राम भी है। एक्सियल, ये देखें बिल्कुल फर्स्ट जो आपकी लेफ्ट साइड पे है पिक्चर, ये वाली, सॉरी ये वाली, ये आपके एक्सियल ब्लास्ट टाइप है, ये एक्सिल है और यहाँ से आप एयर को पुश करवाते हैं। जो एयर मूव करेगी वो ब्लास्ट के ऊपर से आप ब्लास्ट देंगे, वो जो एयर है वो ऐसे मूव करेगी एक दूसरे के अंदर, कॉन्टेक्ट के अंदर। कॉन्टेक्ट जो है वो पाइप टाइप के होंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा। यस सर। इट इज इट ओके। आवाज सही आ रही है? मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है इसलिए आवाज शायद ठीक ना। यस सर, सही आ रही है आवाज। ओके बेटा, ये है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जैसे आप एक्सियल टाइप सर्किट ब्रेकर है। ट्रिपिंग इम्पल्स ओपन दी एयर वाल्व, वही वाला है जो भी जैसी फॉल्ट आएगा ट्रिपिंग मैकेनिज्म जो है वो एयर वाल्व को ओपन कर देगा। हाई प्रेशर एयर पुशेस मूविंग कंटेक्ट अगेंस्ट स्प्रिंग प्रेशर। ये आपके पास बनी हुई है। तो ये आपके पास आर्किंग चैम्बर है जिसमें आर्क प्रोड्यूस हो रही है और ये आपका क्लोजिंग स्प्रिंग है यहाँ पे। ये आपका पिस्टन है जो मूव करता है और ये पिस्टन के थ्रू जो मूविंग कंटेक्ट है आपका ये मूव करता है। अब जैसे ही फॉल्ट आया, ये वाला जो मूविंग आपका कॉन्टैक्ट है ये पीछे की तरफ इस तरह मूव करता है राइट साइड पे। तो क्या होगा, साथ ही आपका ये जो एयर वाल्व है इधर बिल्कुल ये नीचे जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका एयर वाल्व जो ओपन होगा यहाँ से एकदम से हवा आर्किंग चैम्बर में चली जाएगी। और आर्किंग चैम्बर में आप देख रहे हैं कि ये आपका एक्सिल है और हवा यूं करके मूव कर रही है इसमें। तो इससे फिर जो है वो आपका बाकी इसमें कॉन्टैक्ट सेपरेशन 1.75 सेंटीमीटर फॉर इंटरप्शन टू टेक प्लेस टू अवॉइड एनी पॉसिबल करंट। एंड आइसोलेटिंग स्विच इज इंस्टॉल्ड सेपरेटली। हाँ, ये बेटा एक उन्होंने आइसोलेटिंग स्विच लगाया हुआ होता है
कि जैसे ही आपका करंट फॉल्ट आता है तो ये आइसोलेटिंग स्विच भी जो है फौरन ही ओपन कर देते हैं, ताकि कोई और किस्म का कोई फॉल्ट या और किस्म का जो लीकेज करंट फ्लो है वो ना पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो इसके साथ भी एक सिस्टम लगा होता है जो इस आइसोलेटिंग स्विच को फौरन ही ओपन करवा देता है। क्योंकि इसकी वजह क्या है, अभी पीछे हमने इसके डिसएडवांटेज में एक पॉइंट पढ़ा था कि ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। तो क्योंकि आपका जब कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तो बिल्ड होता है, तो हम नहीं चाहते कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से दोबारा से करंट सिस्टम में फ्लो करना शुरू कर दे। वो सिर्फ अगर फ्लो करेगा भी तो सिर्फ सर्किट ब्रेकर के अंदर ही करेगा। तो इसलिए हम आइसोलेटिंग स्विच को ओपन उसी वक्त करवा देते हैं ताकि वो करंट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से पूरे सिस्टम में फ्लो ना करे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके जी, क्रॉस ब्लास्ट है ये। बात वही है जो मैं पहले आपके साथ करता रहा हूँ, और ये उसकी डायग्राम है। ये देखते हैं नीचे से एयर फ्लो होके जा रहा है ऊपर। ये वाला, ये कांटेक्ट है आपका फिक्स्ड, ये वाला आपका ओपनिंग यानी कि मूविंग कांटेक्ट है। जब ये निकलेगा यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगी इन दोनों कांटेक्ट के दरमियान। ये कांटेक्ट पिंक कलर के जो बने हुए हैं, ठीक हो गया। तो आप क्या करते हैं, इनको बिल्कुल इसके क्रॉस में 90 के एंगल पे आप एयर मूव करवा रहे हैं इसमें। अगर आप इस तरफ देखें, यहाँ पे 90 के एंगल पे नहीं है, यहाँ पे ऐसे मूव करके जा रही है, उसके अलॉन्ग एक्सिस के साथ साथ एक्सियल टाइप के साथ जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास वो ऐसे उसे स्ट्राइक कर रही है 90 के एंगल पे। तो इस वजह से इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्लास्ट। क्रॉस ब्लास्ट का ये होता है कि इसमें रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है वो इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं करता, और आपको एक अलग से आइसोलेटिंग स्विच लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। बाकी इसका फंक्शन या बात जो है वो वही है जो मैंने पहले आपको बताया। क्रॉस ब्लास्ट एक्सियल ब्लास्ट था, और रेडियल ब्लास्ट, रेडियल ब्लास्ट की उसने नहीं बनाई हुई, बुक में भी नहीं है। तो रेडियल ब्लास्ट में भी वो यही कर रहा होगा कि आपकी जो एयर है, रेडियल ब्लास्ट में सिर्फ इतना ही फर्क है बेटा कि ये जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो पाइप की तरह के होते हैं, और ये देख रहे हैं उधर से आप ब्लास्ट करवाते हैं तो वो एयर इन कॉन्टेक्ट्स के अंदर मूव कर जाती है, दोनों साइड पे मूव करके। यहाँ पे ऊपर साथ साथ मूव करती हुई ऊपर निकल रही है, यहाँ पे उसे स्ट्राइक करके इस साइड पे मूव करी, और यहाँ पे वो इधर भी मूव कर रही है और इधर भी। इसे कहते हैं रेडियल ब्लास्ट। ओके जी, ये आपने बड़ा सुना होगा। एक मिनट बेटा, 2 मिनट दो, मैं पानी पी लूँ, गला कुछ। आप बैठे बैठा दो बजे लेक्चर है, क्या टाइम है? अच्छा जी बेटा, नहीं
आपने ये बड़ा नाम सुना होगा SF6 सर्किट ब्रेकर्स का। कि कोई नहीं सुने? सर SF6 गैस पढ़ी थी हमने। हाँ, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये एक गैस होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस वो गैस होती है बेटा जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेती है। मतलब ये गैस जहां पे भी होगी, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबको ये जज़ब कर लेती है, स्पंज टाइप। तो यहाँ पे जो इन सर्किट ब्रेकर्स में हम SF6 यूज करते हैं, जब आप जहां पे आप एयर यूज कर रहे थे, ऑयल यूज कर रहे थे, अब आप उसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं? SF6। आप जानते हैं जो आर्क आपकी प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे एक्चुअली वो क्या है, आर्क एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्लिप उन्होंने अपने पास रखी हुई, उन्हें बताएंगे ना आप? मैं बताता हूँ सर, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, जहाँ पे एक दफा पेपर नहीं जमा करवा के ये वाले आएंगे हम, उसके साथ है डिग्री सेल। डिग्री सेल वो छिका था फर्स्ट फ्लोर पे, इस साइड पे, हाँ इस साइड पे, वहां पे डिग्री सेल में एंटर होंगे। फर्स्ट फ्लोर में मोटा सा बंदा गोरा सा बैठा है, उसके नाम बताया सर, उन्हें बताइएगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज से आए थे इमरान साहब। वो उसके पास है लिस्ट। नहीं, मेरे तो 2 बजे तक है। उन्हें बताइएगा सर आए थे इमरान साहब, आपका नंबर, वो आप क्लास में एंगेज हैं, तो मैं डॉक्टर हूँ, बता दीजिएगा, तो हमें बड़ी ज़रूरत है। तो 5 मिनट का काम है सर। पाँच छः पेज। अच्छा फिर ऐसा करें, आधा घंटा दें, फिर मैं चलता हूँ, पर उस वक्त उठ ना जाएगा। एक मिनट, अच्छा बेटा एक मिनट, मैं आपको ना 15 मिनट बाद दोबारा क्लास ज्वाइन, वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है, 15 मिनट दे सकते हो मुझे?